बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इसको कब अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि इंटरनेट की सर्विसेज आपको पता है कि आज ये तीसरा दिन नहीं है, इस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा चलें ये उस वक्त वीडियो अपलोड कर दूंगा जब बाद में आप देखेंगे। बात ये हो रही थी कि ये मेरा शहर है, मैं आपको मालूम है कि मैं झेलम में रहता हूँ, ये मेरा शहर है, यहीं मैं पला बड़ा, यहीं पे मेरे बचपन गुजरा, जवानी भी गुजरी, अब बुढ़ापे के भी जितने दिन हैं वो यहीं पे गुजरने हैं, ये जहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। तो इस शहर के साथ कुछ ऐसा लगाव है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता उसकी वजह क्या है। उसकी वजह अगर मैं इन डेप्थ जाऊं तो एक लफ्ज़ है जिसको मदरलैंड कहते हैं। नाज़रीन, ये मदरलैंड जो है ना, इस लफ्ज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा सीरियस लिया। मुझे अभी तक याद है कि 23 साल में मैंने 57 टाइम्स ट्रैवल किया, यानी कि 23 साल में सऊदीया रहा, उसमें 57 यानी 57 टाइम्स मैं आता जाता रहा। तो इस दौरान यकीन कीजिए कि कभी इस्लामाबाद से मेरी टेक ऑफ होती थी फ़्लाइट, कभी कराची से, कभी लाहौर से, जहाँ से भी होती थी, यकीन कीजिए मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं अपनी माँ से बिछड़ रहा हूँ, अपनी माँ से, और माँ भी कौन सी, सगी माँ से भी बढ़ के बिछड़ रहा हूँ, क्योंकि इस ज़मीन में ही मैं पला बड़ा, इस ज़मीन का ही मैंने अनाज खाया। तो यकीन करें कि मुझे इससे इतनी मोहब्बत हो गई। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर ये लोग हैं, निकले हुए हैं बाहर, कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब लोग अपना रिस्क कमाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और आज इन्होंने कमा के जाना है, तो अपने बच्चों के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पर मतलब रात को लेके जाएंगे तो इनके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, उनको खाना मिलेगा। ये सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, किसी की किराए की है, किसी की अपनी है। और यहाँ पर मुझे अभी तक याद है नाज़रीन कि जब मैं जा रहा होता था, मैं रास्ते में होता था परदेश के लिए, तो मैं हर एक को हसरत भरी निगाह से देखता था। हसरत, जबकि मैं जद्दा होता था, बड़ी मुक़द्दस जगह माशाअल्लाह, मक्का और मदीना कितने नज़दीक है वहाँ से, लेकिन मैं हसरत भरी नज़रों से देखता था कि ये रेड़ी वाला है ना, जो ये रेड़ी वाला, ये आज शाम को फिर अपने बच्चों में जाएगा, आज शाम को फिर अपने बच्चों में जाएगा और ये कमा के बच्चों को देगा। कितना खुशकिस्मत है ये रेड़ी वाला। ये छोटी छोटी दुकानों वाले मैं देखता था कि ये रात को जाएंगे, फिर अपने बच्चों के पास, बीवी इनके लिए जनाब तैयार होगी, खाना लाएगी, इनके कपड़े धोएगी, इनका हाल वाल पूछेगी कि आप कैसे हैं। मैं फैमिली के बगैर था नाज़रीन, और यकीन करें कि मैं ऐसे समझा था कि जैसे दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। बाकी वहाँ पर दोस्तियाँ बनती हैं, जानने वाले बनते हैं, लेकिन बीवी और बच्चे और अपना घर, अपनी गलियाँ, ये बड़ी अहमियत रखती हैं। मुझे अभी तक याद है कि एक फ़िल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग था शुरू में ही, अमरीश पुरी का शायद, वो कहता था कि ये लंदन है और मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ। इस लंदन में मैं 20 साल से रह रहा हूँ, मैं रोज़ाना इन कबूतरों को जो है वो खाना डालता हूँ और इन गलियों में फिर रहा हूँ। और आज भी ये 20 साल के बाद भी ये गलियाँ मुझसे पूछती हैं कि तुम कौन हो। आज भी 20 साल के बाद ये कबूतर मुझसे पूछते हैं तुम कौन हो। यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं जानता, ना ये मेरी गलियाँ हैं, ना ये कोई मेरे जानने वाले हैं। तो नाजरीन, अब अंदाज़ा कीजिए कि हम लोग आजकल, मैं जो है वो वीडियोस देख रहा था बहुत ज़्यादा, कि एक फ़िज़ा चली हुई है प्रोटेस्ट की, और इस प्रोटेस्ट के चक्कर में कितनी दुकानें चलाई जा रही हैं, लोगों के काम बंद हो गए हैं, लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है, लोग मजदूरी के लिए नहीं निकल रहे, लोग कमाने के लिए रेड़ियाँ नहीं लगा रहे कि कोई आके चला देगा, कोई तोड़ देगा। यानी यकीन कीजिए कि नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि एक ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। अब वो लोग जो घर से निकलते हैं रोज़ाना बच्चों का रिस्क कमाने के लिए इस महंगाई के दौर में, और महंगाई भी अपनी पीक पर है, ये भी आपको मालूम है, ये लोग क्या सोचते होंगे नाज़रीन, हम अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं।
یہ کس قسم کے پروٹیسٹ ہیں کہ جس میں مساجد بھی جلائی جا رہی ہیں؟ یہ کس قسم کے پروٹیسٹ ہیں کہ جن میں اپنے ہی لوگوں کا جس نے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے؟ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم پڑھ کو دیکھیں، احادیث مبارک پڑھ کے دیکھیں، ان تمام کے لیے ایک ہی لفظ بنتا ہے، تمام کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے آگے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی جب صحابہ کی بات ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ بات یہ ہوئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بڑھ کے ہو جائیں، اپنی جان سے بڑھ کے ہو جائیں، تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ریڈ لائن کیا بنتی ہے؟ ناظرین، میری ریڈ لائن کیا بنتی ہے؟ میری ریڈ لائن بنتی ہے اللہ اور اس کا رسول۔ میری ریڈ لائن تو یہ ہے، اور یہی ریڈ لائن میرے ایمان کا تقاضا ہے، میری ایمان کی ڈیمانڈ ہے۔ اسی ریڈ لائن نے ہی مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے، یہی ریڈ لائن ہے۔ اس لیے ریڈ لائن اللہ اور رسول کو بنائیں، باقی سب شخصیات ہوتی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، پتہ نہیں کتنی شخصیات آئیں گی، قائد اعظم صاحب آئے چلے گئے، علامہ اقبال جیسی ہستی چلی گئی، سب چلے گئے، لیکن ریڈ لائن صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی اور کو ریڈ لائن بناتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے۔ ناظرین، میں خود عمران خان صاحب کا دل سے سپورٹر ہوں، میں نے 23 سال ان کو سپورٹ کیا، ہمیشہ ووٹ بھی ڈالا، اور آگے بھی الیکشن ہوں گے تو انہی کو ڈالوں گا، لیکن میری ریڈ لائن اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں، ان کی خاطر میں اگر جان دیتا ہوں، ان کی خاطر میں گولی کھاتا ہوں، تو وہ میری شفاعت کریں گے، وہ اس کو جانیں گے، وہ ایک ویلیو رکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اس کے علاوہ باقی بس اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ اب اللہ رب العزت کیسے اور کیا کس کو توفیق عطا فرمائے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا